वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CMOS का फैब्रिकेशन ऑफ CMOS। सिंपली CMOS आईसी टेक्नोलॉजी पे मेंशन है। तो हम बात करते हैं कि CMOS क्या होता है। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था NMOS का फैब्रिकेशन। मैंने कहा था कि जो है हमें जो पढ़ना है वो CMOS पढ़ना। तो CMOS की अगर बात करें तो CMOS बेसिकली क्या होता है कि PMOS और NMOS का कॉम्बिनेशन होता है, या हम सिंपली कहते हैं कि ये एक इन्वर्टर सर्किट है। इन्वर्टर सर्किट मीन्स अगर हम जो है इस पे इनपुट पे जो है ये ए जो हमारा है ये इन्वर्टेड आउटपुट दे रहा, और ये जो पूरा सेक्शन है ये हमारा PMOS है, और ये जो पूरा सेक्शन है ये हमारा NMOS है। तो बेसिकली अगर हम CMOS की बात करें तो CMOS हमारा PMOS और NMOS का कॉम्बिनेशन होता है। और हमने ये भी कहा कि जो हमारा CMOS सर्किट होता है, CMOS सर्किट बेसिकली क्या है, इन्वर्टर सर्किट है। CMOS क्या है, हमारा इन्वर्टर सर्किट है। इन्वर्टर सर्किट का मतलब कि ये इन्वर्टर जो है आउटपुट देता है। ये क्या देगा, इन्वर्टर सर्किट इन्वर्टेड आउटपुट देगा। अगर हम इसके इनपुट पे अगर हम ऐसा टेबल बनाते हैं, यहां पे हम कहते हैं ये इनपुट है और इसके करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट रिसीव करते हैं, जैसा यहाँ पे मेंशन है। तो अगर हम यहाँ पे इनपुट जो है, लॉजिक इसमें मेंशन है कि अगर ये इनपुट ए है तो यहाँ पे इन्वर्टेड आउटपुट देगा ए बार। मतलब अगर हमने इनपुट पे 0 दिया तो इस केस में ये आउटपुट 1 देगा, और अगर हमने इनपुट पे जो है इनपुट 1 दिया तो ये आउटपुट क्या दे देगा, 0। अगर यहाँ पे हम 0 देते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट पाएंगे वो हम क्या पाएंगे, 1। और अगर हम यहाँ पे 1 देते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हम आउटपुट पाएंगे वो क्या पाएंगे, 0। तो CMOS बेसिकली जो है PMOS और NMOS का कॉम्बिनेशन होता है। जब कभी भी हम CMOS सर्किट बनाएंगे तो एक चीज अभी और बता दें कि ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है, हमेशा ऐसा कुछ बनेगा। यहां पे बनाते हैं, ये हमारे पास PUN पुल अप नेटवर्क, और यहां नीचे होता है पुल डाउन नेटवर्क PDN। यहां पे हम क्या देते हैं, VDD, और यहां पे हमने कर दिया ग्राउंड। ये हमने यहाँ पे आउटपुट लिया और यहाँ पे हमने इनपुट दिया। तो हमेशा जब हम CMOS की बात करेंगे तो CMOS बेसिकली क्या होगा, PMOS NMOS का कॉम्बिनेशन होगा। बेसिकली जब CMOS सर्किट डिजाइन करेंगे तो हमारे पास दो चीजें होता है, एक पुल अप नेटवर्क होता है और एक पुल डाउन नेटवर्क होता है। एक चीज और मैं बता दूं कि जब हम पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क की बात करते हैं तो कभी भी हम पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क को इंटरचेंज नहीं कर सकते, इंटरचेंज। क्योंकि अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो ये जो हमारा एज ए इन्वर्टर सर्किट बिहेव करता है, ये क्या बिहेव करने लगेगा, ये बफर की तरह बिहेव करने लगेगा। बफर का मतलब अगर हमने चेंज कर दिया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आउटपुट आएगा 0 देंगे, तो करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट देगा वो 0 देगा। और अगर हम 1 इनपुट देंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है आउटपुट 1 आएगा। सेम आउटपुट देता है आफ्टर सम डिले। तो इसलिए कभी भी जब हम CMOS सर्किट डिजाइन करें तो कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम PMOS को नीचे बना दें और NMOS को ऊपर बना दें। कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो जो हमारा इन्वर्टर सर्किट है क्या बिहेव करने लगेगा, एज ए बफर। पूरी फंक्शनिंग ही चेंज हो जाएगी इसकी। तो फाइनल अब हम बात करते हैं CMOS का। तो हमने कहा था CMOS PMOS और NMOS का कॉम्बिनेशन है, ये पूरा बना हुआ CMOS सर्किट है।
और हमें ऐसा फैब्रिकेट करना है, ये पूरा सेक्शन हमें फैब्रिकेट करना है। हमारे पास पी चैनल होगा, एन चैनल होगा, एन सबस्ट्रेट होगा। इसमें लिखा भी है कि ए सीमॉस इन्वर्टर, हमने कहा ना सीमॉस सर्किट बेसिकली क्या होता है, इन्वर्टर होता है। सीमॉस इन्वर्टर इज रियलाइज्ड बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पीमॉस एंड एनमॉस। तो हमने कहा कि सीमॉस बेसिकली क्या, पीमॉस एनमॉस का कॉम्बिनेशन है। अब अगर हम सीमॉस डिजाइन की बात करते हैं तो सीमॉस डिजाइन करने के लिए हम डिफरेंस प्रोसेसेस की बात करेंगे कि कैसे हम सीमॉस जो है डिजाइन करते हैं। तो 3 मेथड है हमारे पास सीमॉस सर्किट डिजाइन करने का। तीनों का हम डिस्कशन करेंगे। तो जो हम 3 मेथड की बात करते हैं कि हमारे पास द सीमॉस कैन बी फैब्रिकेटेड यूजिंग डिफरेंट प्रोसेसेस सच एज एन वेल प्रोसेस, पी वेल प्रोसेस, ट्विन टैप प्रोसेस। तो हमारे पास 3 मेथड हो गए। पहला हमारा एन वेल प्रोसेस है, दूसरा हमारे पास पी वेल प्रोसेस है और थर्ड हमारा ट्विन टैप मेथड है। तो जब हम सीमॉस की फैब्रिकेशन की बात करेंगे तो हमारे पास 3 मेथड हो गए कि हम जिसके थ्रू क्या करते हैं सीमॉस का फैब्रिकेशन कर देंगे। एनमॉस, एनवेल प्रोसेस, पीवेल प्रोसेस और ट्विन टैप प्रोसेस। तो एनवेल और पीवेल प्रोसेस की बात करें अगर, अभी तो हम फैब्रिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल बात कर रहे हैं कि अगर हम एनवेल और पीवेल प्रोसेस की बात करते हैं तो जो एनवेल प्रोसेस है और पीवेल प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है वो सेम है। दोनों के केस में सेम हम जो है प्रोसेस या सेम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं फैब्रिकेशन में। बस हम चेंजेस कहां कर देते हैं, जब हम कहते हैं कि हम एन वेल प्रोसेस की बात करते हैं तो हम जो सबस्ट्रेट मटेरियल लेंगे वो सीमॉस लेंगे, मतलब उस केस में हम पी सबस्ट्रेट लेंगे। और जब हम पी वेल की बात करेंगे तो उस केस में जो सबस्ट्रेट लेंगे वो एन वेल लेंगे। यहीं पर चेंजेस होगा बस, और कोई चेंजेस नहीं होगा। अब ट्विन टैप मेथड की बात करते हैं हम, तो जब हम पीवेल और एनवेल प्रोसेस की बात करेंगे तो पीवेल और एनवेल प्रोसेस में हम एक सिंगल टब बनाते हैं। मतलब ऐसा कुछ फैब्रिकेशन जैसे आपने देखा अभी ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारा एनवेल पीवेल प्रोसेस है। एन टाइप सबस्ट्रेट लिया है तो मतलब ये पीवेल प्रोसेस यूज कर रहा है, ये पीवेल प्रोसेस है। आप यहां पे देखिए पी टब बना हुआ, तो ये पीवेल प्रोसेस है। इस केस में हम क्या करते हैं, एक सिंगल टैप का यूज करेंगे। मतलब जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो फॉर्मेशन के केस में हम एक जो है जो वेफर मटेरियल होगा उसमें हम एक थोड़ा सा डेप्थ तक जो है मटेरियल को रिमूव कर देंगे और एक कैविटी टाइप बना देंगे। मतलब जिसे हम टब कह रहे हैं, टब जैसा बना देंगे, ऐसा सेम फॉर्मेशन कर देंगे। और उस पे क्या करते हैं, हम फर्दर फॉर्मेशन करेंगे। तो जब हम पी वेल या एन वेल की बात करेंगे तो इस केस में हम केवल और केवल ऐसे सिंगल टब बनाएंगे। और जब हम कहते हैं कि हम ट्विन टब मेथड की बात करेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे कि बोथ साइड में हम क्या करेंगे, ट्विन टब का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब यहां पे भी हम क्या करेंगे, यहां पे जैसे हमने पी टब बनाया तो यहां पे हम क्या बना देंगे, एन टब बनाएंगे। ऐसा होगा। जब हम दो साइड से टब बना के फॉर्मेशन करेंगे तो ये जो पूरा प्रोसेस हो जाएगा ये ट्विन टब मेथड हो जाएगा। और जब हम केवल एक सिंगल टब बनाएंगे तो ये हमारा होता है एन वेल प्रोसेस या पी वेल प्रोसेस। तो हमें तीनों ही मेथड करना है, तो हम सिंपली एक मेथड डिस्कस करेंगे एन वेल प्रोसेस का। और जब हम पी वेल प्रोसेस की बात करेंगे तो जो पी वेल प्रोसेस है और एन वेल प्रोसेस में सिंपली चेंजेस कहाँ आएगा कि जो हमारे पास सोर्स मटेरियल है, हमने एन वेल के केस में पी टाइप सबस्ट्रेट लिया, पी टाइप के केस में एन टाइप लेंगे। और उसके बाद जब हम एन टाइप का फॉर्मेशन करेंगे तो एन टाइप की डोपिंग कर देंगे और पी टाइप के केस में हम पी टाइप की डोपिंग कर देंगे, और कुछ चेंजेस नहीं आता। ट्विन टैप के केस में चेंज होगा। अब ट्विन टैप के केस में चेंजेस ये होगा कि हम इन दोनों के केस में एक सिंगल टैप के फॉर्मेशन से बनाएंगे, लेकिन जब सीमॉस का ट्विन टैप मेथड की बात करेंगे तो हम ट्विन टैप बनाएंगे। मतलब पी वेल आपका अलग होगा और एन वेल आपका अलग होगा। अगर हम एन वेल और पी वेल की बात करेंगे तो इस केस में हमने कहा कि एक सिंगल टैप बनाएंगे। पी वेल के केस में एक पी वाला टैप बन रहा है, एन वेल के केस में एन वाला टैप बन रहा है।
और जब ट्विन टैप होगा तो ये दोनों ही बनेंगे कंबाइन होके। तो ये हमें पूरा इसमें तीनों मेथड में डिस्कशन करना है। तो बात करते हैं हम the fabrication of CMOS can be done by the following the below shown the 20 step by which CMOS can be obtained by integrating both NMOS and PMOS transistor on the same chip of substrate। अब अगर हम फैब्रिकेशन की बात करते हैं CMOS का, तो अभी हम आप देखें, हाँ अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो CMOS के फैब्रिकेशन की जब हम बात करते हैं तो CMOS का जो फैब्रिकेशन होता है वो 20 स्टेप का प्रोसेस है फैब्रिकेशन का। 20 स्टेप में हम क्या करेंगे कि फैब्रिकेट करेंगे, और एक बार जब हम फैब्रिकेशन कर लेते हैं तो हम दोनों सेक्शन को क्या कर लेते हैं कि उसको ऐड कर देंगे। तो ये बेसिकली सिंगल सबस्ट्रेट पे हम क्या करते हैं, दोनों का फॉर्मेशन कर देंगे, पी का भी फॉर्मेशन कर देंगे और हम क्या कर देंगे, एन का भी फॉर्मेशन कर देंगे। वही इसमें मेंशन है, फॉर इंटीग्रेटिंग these N and PMOS devices on the same chip, the special region called the wells or the taps are required in which semiconductor type or the substrate type are the opposite to each other। अब हमने कहा कि जैसे हम फॉर्मेशन करेंगे तो ऐसा नहीं कि CMOS का फॉर्मेशन कोई अलग फॉर्मेशन होगा। कैसे फॉर्मेशन हो, CMOS और NMOS का कोई अलग फॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली क्या होगा कि हम NMOS का अलग फॉर्मेशन कर देंगे और CMOS का अलग फॉर्मेशन कर देंगे, NMOS का और PMOS का अलग फॉर्मेशन कर देंगे। और जब हम एक सबस्ट्रेट मटेरियल पे, जैसा अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि हम जो है यहाँ पे जो है N का अलग फैब्रिकेशन कर दे रहे हैं और P का अलग फैब्रिकेशन कर दे रहे हैं, तो ये दोनों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर देंगे। ये सेम सबस्ट्रेट मटेरियल है आपका N, तो सेम क्या होगा कि हम PMOS और NMOS सेपरेटली फैब्रिकेट कर देंगे और दोनों को सेम सबस्ट्रेट पे इंटरकनेक्ट कर देंगे। लेकिन अब ये जो इंटरकनेक्शन का प्रोसेस होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब वो नहीं है कि हमारे पास सर्किट कनेक्शन है, हमने सर्किट कनेक्शन से एक दूसरे को जो है कनेक्ट कर दिया ना, ऐसा कनेक्शन नहीं है इसमें। जब हम इसमें कनेक्शन की बात करेंगे तो हम इसमें टब बनाते हैं, टब या वेल का सिंपल मतलब होता है वही कुएं जैसा, खाई जैसा, कुएं जैसा बनाना, मतलब एक जो है कैविटी क्रिएट कर देना। टब में भी सेम वही चीज है। तो जब हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो हम एक टब बना देंगे, और जब एक सिंगल टब की बात हम करेंगे तो वो हमारा होगा एन वेल या पी वेल प्रोसेस। और जब हम डुअल बनाएंगे मतलब बोथ साइडेड में बनाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्विन टब CMOS फैब्रिकेशन प्रोसेस। इस केस में क्या होगा कि हम दोनों साइड से जो है फैब्रिकेशन कर देंगे। एक साइड में हम जो है NMOS फैब्रिकेट करेंगे और दूसरे साइड में PMOS फैब्रिकेट करते हैं। जिस टाइप का हमें फैब्रिकेशन करना है, एन वेल प्रोसेस का करना है, तो जो टब क्रिएट होगा वो एन वेल क्रिएट होगा। और हम कहते हैं अगर हम पी वेल क्रिएट कर रहे हैं तो वो जो प्रोसेस होगा वो पी वेल का होगा। तो अब हम फैब्रिकेशन की बात करते हैं। तो हम पहले जो है फैब्रिकेशन कर रहे हैं पी टाइप सबस्ट्रेट का मटेरियल लेके, मतलब सिंपली हम एन टाइप से फैब्रिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो ए पी वेल, जैसा कि हमने कहा था, ए पी वेल has been created on the N substrate or the N well has been created on the P substrate। किस टाइप का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्या हम फॉर्मेशन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। पी टाइप सबस्ट्रेट अगर पी वेल क्रिएट कर रहे हैं तो मतलब हम वहां पे NMOS का फैब्रिकेशन कर रहे हैं, और N वेल क्रिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम वहां पे PMOS का फैब्रिकेशन कर रहे हैं। मतलब जो ये प्रोसेस है जस्ट रिवर्स होगा। जिस टाइप का हम जो है मॉस क्रिएट कर रहे हैं तो जो हम टब क्रिएट करेंगे या वेल क्रिएट करेंगे जस्ट उसका अपोजिट क्रिएट करेंगे। अगर हमने कहा कि जैसे यहाँ पे अगर हम पी वेल क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एन मॉस का फैब्रिकेशन कर रहे हैं। और हमने कहा कि अगर हम एन वेल बना रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पी मॉस का फैब्रिकेशन कर रहे हैं।
जस्ट अपोजिट होता है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। ये क्या है, अपोजिट। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम CMOS का फैब्रिकेशन कर रहे हैं। In this article, the fabrication of CMOS described using the p-type substrate। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम CMOS का फैब्रिकेशन कर रहे हैं और हम p-type substrate यूज कर रहे हैं, in which the NMOS transistor is fabricated on the p-type substrate and PMOS transistor is fabricated in N-well। जब हमने कहा कि हम पी टाइप सबस्ट्रेट का यूज कर रहे हैं, तो जब हम पी टाइप सबस्ट्रेट का यूज करेंगे, इसका मतलब कि यहाँ पे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जब हमें अब पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी मॉस का फैब्रिकेशन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे एन वेल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा, ये एन वेल जो है फैब्रिकेशन प्रोसेस होगा। मतलब हम ये जो पहले हमने कहा था कि एन वेल प्रोसेस फॉर द CMOS फैब्रिकेशन, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एन वेल प्रोसेस, एन वेल प्रोसेस ऑफ CMOS फैब्रिकेशन, CMOS फैब्रिकेशन। तो हम एन वेल प्रोसेस वाले फर्स्ट मेथड का यूज कर रहे हैं कि हम एन वेल प्रोसेस का यूज करेंगे CMOS फैब्रिकेशन में। अगर हमने कहा कि अब अगर हमें अभी मैं बता दूं, अगर हम कहते हैं कि हमें PMOS का फैब्रिकेशन करना है, पी वेल प्रोसेस का यूज करना है, तो पी वेल प्रोसेस यूज होने का मतलब हमें पी वेल बनाना है। इसका मतलब जो हमारे पास सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा, एन टाइप सबस्ट्रेट होगा, क्योंकि एन टाइप सबस्ट्रेट में हम क्या करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर का पीमॉस का फैब्रिकेशन कर देंगे, और जहां पे हम पी वेल बनाएंगे वहां पे हम क्या करेंगे, एन टाइप का फैब्रिकेशन कर देंगे। तो बस चेंजेस हो जाएगा उस केस में सबस्ट्रेट मटेरियल का। एन वेल प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एन वेल प्रोसेस का मतलब कि हमने जहां पे एन वेल बनाया, हमने कहा अपोजिट मैनर में काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या फैब्रिकेशन होगा, यहाँ पे हम पी मॉस का फैब्रिकेशन कर रहे हैं। इस पे क्या फैब्रिकेट करेंगे, हम पी मॉस फैब्रिकेट करेंगे। और जब हम यहाँ पे पी मॉस फैब्रिकेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें और क्या फैब्रिकेट करना है, एन मॉस। और जब हमें एन मॉस फैब्रिकेट करना है, तो हमने कहा सब अपोजिट मैनर में चलता है, तो जो इस केस में एन मॉस फैब्रिकेशन करेंगे, तो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल क्या हो जाएगा, पी टाइप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एन वेल प्रोसेस। तो पहला स्टेप होता है हमारे पास कि पी टाइप सबस्ट्रेट हम क्रिएट करते हैं। सबस्ट्रेट, अब जैसे हमने अब तक पहले कहा था कि जो हम फैब्रिकेशन की बात कर रहे थे, जो हमारा फैब्रिकेशन था, वो फैब्रिकेशन क्या था, एक जनरल फैब्रिकेशन था। हमने कहा कि हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास वेफर है, और हम वेफर पे फैब्रिकेशन हमने कर दिया। हमने उस समय भी कहा था कि अभी हम केवल जनरल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं फैब्रिकेशन का, अभी हम उसमें कुछ कर नहीं रहे। हमने वेफर था, ये क्या है, ये एसआई वेफर है, जो जहां पहले हमने जनरल, जो अब तक हमने आईसी फैब्रिकेशन पढ़ा, ये आईसी फैब्रिकेशन ही है। ये हमारे पास सिलिकॉन सबस्ट्रेट है, लेकिन वो तब हम एक जनरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, एक जनरल फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, लेकिन अब तो जनरल नहीं था, क्योंकि अब तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम जो है CMOS का फैब्रिकेशन करने जा रहे हैं और एनवेल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमने कहा एनवेल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब एनवेल टेक्नोलॉजी में हमने जो फैब्रिकेशन किया किसका, PMOS का। तो अदर साइड में हमको क्या करना है, NMOS का फैब्रिकेशन करना है। और जब हमें NMOS का फैब्रिकेशन करना है, तो हमें किस टाइप की मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, पी टाइप सबस्ट्रेट का। तो इनिशियली जो भी हमारे पास सिलिकॉन सबस्ट्रेट होगा, वो अब हमारे पास इनिशियल कोई पी टाइप का सबस्ट्रेट ऐसा कुछ होता नहीं, हम इसमें इंप्योरिटी ऐड करके बनाते हैं। तो जो हमारे पास सिलिकॉन सबस्ट्रेट होगा, उसमें पी टाइप हम इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं।
तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, पी टाइप सबस्ट्रेट। तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट का मतलब ये वेफर हो गया, पी टाइप हम वेफर का यूज कर रहे हैं। ये पहला स्टेप हो कि हमने वेफर प्राइमरी स्टार्ट द प्रोसेस विद द पी टाइप सबस्ट्रेट। अब हमने स्टार्ट कर दिया पी टाइप प्रोसेस फॉर्मेशन का। अब हमारे पास बेस मटेरियल हो गया। हमने कहा था कि अब जो बेस मटेरियल है, यहाँ पे कहीं पे पी टाइप सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे हम एन टाइप का फॉर्मेशन कर देंगे पूरा। यहाँ पे एन टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे पहले तो हम पी वेल क्रिएट करेंगे कहीं पे। आगे फर्दर क्या क्रिएट करेंगे, एन वेल की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम जो है एन वेल क्रिएट कर देंगे। और हमने एन वेल क्रिएट कर दिया का मतलब यहाँ पे अपोजिट मैनर में हम कहीं पे फैब्रिकेशन कर देंगे आईसी का। ऐसा कुछ ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा P प्लस डोपिंग होगा, यहाँ पे भी P प्लस डोपिंग। यहाँ पे कोई एन वेल नहीं क्रिएट होगा, ये सिंपली यहाँ पे एन मॉस ही हम फैब्रिकेट करेंगे। यहाँ पे हम एन मॉस का फैब्रिकेशन कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस है फैब्रिकेशन का, यही हमें पूरा फैब्रिकेट करना है। तो जब किसी भी मॉस के फैब्रिकेशन की बात करेंगे तो हमारे पास पहला सबस्ट्रेट मटेरियल होगा। अब हम अभी यहीं पे एक चीज और आपको क्लियर कर दें कि अगर हम कहते हैं कि हम एन वेल प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, ये तो एन वेल की बात कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि पी वेल प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, स्क्रीन में क्लियर कर दूं जरा कि दोनों एक साथ निपटा दूंगे। ये तो हमने कहा कि जो ओवरऑल डिस्कशन है, ये किस मेथड की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम एन वेल का यूज, एन वेल प्रोसेस यूज कर रहे हैं। अगर हमने कहा कि अब हम एन वेल के बजाय अगर हमें फैब्रिकेशन करना है वो पी वेल से करना है, पी वेल से करना है, दोनों ही पैरेलल में चल रहा। तो पी वेल का मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जब हम पी वेल की बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि हम यहाँ पे पी बना रहे हैं, पी वेल क्रिएट कर रहे हैं, या पी टाइप टैप बना रहे हैं, पी वेल क्रिएट कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम फॉर्मेशन कर रहे हैं वो किसका, अपोजिट एन टाइप एन मॉस का फैब्रिकेशन कर रहे हैं ना हम। किसका फैब्रिकेशन कर रहे हैं, एन मॉस का। मतलब यहाँ पे जो भी हम इम्प्योरिटी का एडिशन करेंगे वो क्या हो जाएगा, एन प्लस इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। ये बनेगा यहाँ पे। तो अब हम अगर यहाँ पे एन मॉस फैब्रिकेट कर रहे हैं, पीवेल प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, मतलब हमें इधर क्या बनाना है, इधर हमें बनाना है पी मॉस। क्या बनाना है, पी मॉस। और जब हमें पी मॉस फैब्रिकेट करना है तो जो हमारे पास मटेरियल होगा जिसपे हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस पे तो कोई टैप नहीं क्रिएट किए हम, तो इस केस में जो मटेरियल यूज होगा वो क्या होगा, पी 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 मॉस बनाना है, अपोजिट मैनर में यूज करेंगे तो एन सबस्ट्रेट यूज करेंगे, एन टाइप सबस्ट्रेट। ये है मेरे कहने का मतलब, ये कि जब हम कभी भी एक मेथड डिस्कस करेंगे तो दूसरा उसके अपोजिट मैनर में काम करेगा। हमने पहले पीवेल प्रोसेस की बात की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एनवेल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो एनवेल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, चीजें अपोजिट हो जाएंगी। तो हमने अगर एनवेल की बात की तो एनवेल के केस में हम क्या लेते थे, सबस्ट्रेट पी टाइप सबस्ट्रेट। और अगर हम पी वेल की बात करेंगे तो अपोजिट मैनर में चलेंगे, एन टाइप सबस्ट्रेट का यूज करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये। तो एन वेल के लिए हम पी वेल प्रोसेस के लिए हम कोई अलग से डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में आपको एन वेल प्रोसेस के थ्रू सीमॉस का फैब्रिकेशन करना है तो आप जस्ट अपोजिट मैनर में चलिएगा। ये पूरा प्रोसेस होगा यहाँ पे जो हमने अभी आपको दिखाया है। अब हम तो एन वेल प्रोसेस की बात करें तो हमने पी सबस्ट्रेट यूज कर लिया, अब हम पी की बात करें तो यहाँ पे एन टाइप सबस्ट्रेट का यूज करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा, जब कभी भी हम सीमॉस फैब्रिकेशन की बात करेंगे तो जो हमारा पहला स्टेप होता है, वो हमारा जो पहला स्टेप है वो केवल और केवल क्या है, सबस्ट्रेट मटेरियल का फॉर्मेशन। अब तो हमने ये फॉर्मेशन कर लिया, हमारे पास मटेरियल हो गया जिससे हम सीमॉस का फैब्रिकेशन कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हमारे पास बेस हमने बना लिया। बेस के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि हम ऑक्साइड लेयर क्रिएट करते हैं। तो अब हमारे पास तो ये पी टाइप सबस्ट्रेट था, मतलब हम अभी भी हमने बताया कि हम किस टाइप का फैब्रिकेशन कर रहे हैं, एनवेल प्रोसेस का डिस्कशन कर रहे हैं, एनवेल प्रोसेस। अब हम इस पे ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर देंगे। ये जो है ऑक्साइड लेयर विजिबल नहीं हो रहा, ये सिंपली यहां पे लिखा है कि ये क्या है, हमारा ऑक्साइड लेयर। ये क्या है ऑक्साइड लेयर, हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। तो इस केस में अब हम जब पहले स्टेप पे आए तो पहले स्टेप पे हमने सबस्ट्रेट बनाया, सेकेंड स्टेप में हम ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर देंगे। तो अब हम ऑक्साइड लेयर क्रिएट करने पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे अलग से, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वो हम कैसे करते हैं। सिंपली टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, ऑक्सीजन का हम फ्लो करवा देते हैं, तो वो ड्राई ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर हम वाटर, वेपराइज्ड वाटर जो है फ्लो करवाएंगे तो वेट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सेम चीजें हम जो है प्लाज्मा एनवायरनमेंट में कर देते हैं तो प्लाज्मा ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा। और जो है प्रेशर के कंडीशन में करते हैं तो हम हाई प्रेशर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो वो तो अब बात की बात हो, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो अब हम ऑक्साइड लेयर क्रिएट करेंगे। सेकेंड स्टेप होता है हमारा ऑक्साइड लेयर क्रिएट करने का। ऑक्साइड लेयर क्रिएट करने का मेन पर्पस हमारा क्या है कि एज ए मास्क जो है, एज ए मास्क लेयर क्रिएट करना। डिफ्यूजन एंड इम्प्लांटेशन में जब हम क्या करते हैं कि इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो वो क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। ये ऑक्साइड लेयर का मेन काम है इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट करना। ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा कि जो हमारे पास चार्ज कैरियर का मूवमेंट है उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस is done by using the high purity oxygen and hydrogen which are exposed in an oxidation furnace approximately 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने कहा अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो हमने कहा था सिंपली हम कुछ करते नहीं है, हमारे पास क्या होगा, SI होगा और हम जो है ऑक्सीजन फ्लो करवा देते हैं। तो यहाँ से जो लेयर क्रिएट हो जाता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2। तो ये तो वो केस होगा जब हम कहते हैं कि ड्राई ऑक्सीडेशन है। और हम वेट ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो Si+H2O कर देते हैं। तो यहाँ से हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट कर देंगे SiO2। तो हम बैलेंसिंग कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बैलेंस कर देंगे तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ये H2। ये हमें कहते हैं कि वेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो सेकेंड स्टेप हमारा ऑक्साइड लेयर क्रिएट करने का, हम इसमें ऑक्साइड लेयर क्रिएट करते रहे। अब हम आ जाते हैं स्टेप थर्ड पे। अगर हम स्टेप थर्ड की बात करते हैं तो स्टेप थर्ड का क्या प्रोसेस हो गया। अब हमने जब ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर लिया तो हमारा जो अगला स्टेप होता है वो क्या है कि जो हमारा पैटर्न है हम उसको जनरेट करना चाहते हैं, कि हमारा जो डिजायर्ड सर्किट पैटर्न है उस पे हम बात करेंगे कि हमें क्या फैब्रिकेट करना है। जो हमें, अब हमने कहा कि अभी तो हम CMOS फैब्रिकेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम CMOS फैब्रिकेशन की बात करें तो अब हम क्या करेंगे, जो CMOS फैब्रिकेट हो रहा उसके स्ट्रक्चर को जनरेट करते हैं सबस्ट्रेट मटेरियल पे। मतलब जो हमारा अगला स्टेप है वो रीजन डिफाइन करना, जहां पे हम पी वेल प्रोसेस क्रिएट करेंगे या पी वेल, ये हम एनवेल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो एनवेल प्रोसेस के केस में हम वो रीजन डिफाइन करेंगे जहां पे हम एनवेल क्रिएट करेंगे। अगर हमने कहा कि हम पी वेल प्रोसेस डिस्कस करते तो ये जो थर्ड स्टेप होता है उसमें हम एनवेल रीजन डिफाइन करते। तो अब इस स्टेप में डिफाइन करने के लिए सिंपली हमने कहा कि ये क्या है कि हम एक स्ट्रक्चर जो लेआउट है उसको जनरेट करना चाहते हैं। तो जो लेआउट जनरेशन का मेथड होता है या जो हमारा डिजायर्ड सर्किट पैटर्न है सबस्ट्रेट मटेरियल पे जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिथोग्राफी प्रोसेस अप्लाई करते हैं। लेकिन लिथोग्राफी प्रोसेस अप्लाई करने के पहले हम क्या करते हैं कि उस पर एक फोटो रजिस्टिव लेयर क्रिएट कर देते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप होता है फोटो रजिस्ट।
A light sensitive polymer that soften whenever exposed is light called the photoresist layer is formed. ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, क्लियर कट दिख रहा है आपको। अब हम यहाँ पे फोटो रेजिस्टिव लेयर, ये जो ग्रीन कलर दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है कि इस पे हमने फोटो रेजिस्टिव लेयर क्रिएट कर दिया। अब ये जो हमारा है वो क्या है, PR है, फोटो रेजिस्टिव लेयर। और हमने कहा कि जो ये फोटो रेजिस्टिव लेयर क्रिएट हो रहा है, फोटो रेजिस्टिव लेयर है क्या, ये एक जो रेडिएशन सेंसिटिव पॉलीमर है। रेडिएशन सेंसिटिव पॉलीमर कहने का सिंपल मीनिंग है कि जब हम इस पे लाइट को एक्सपोज करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा। ये लाइट से जो एनर्जी गेन करते हैं उनके फोटॉन से एनर्जी गेन करेंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने पर जो इनका मॉलिक्यूलर साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिससे ये हार्ड हो जाएगी, मतलब जो एक्सपोज एरिया होगा वो हार्ड हो जाएगा और बाकी तो एज इट इज रहेगा। तो ये थर्ड स्टेप पे जब हम आते हैं तो ये हमारा अगला स्टेप है पैटर्न जनरेशन का। तो पैटर्न जनरेशन के केस में हम क्या करते हैं, रेजिस्टिव लेयर क्रिएट कर देते हैं और इसके बाद अब हम लिथोग्राफी प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब हम आ जाते हैं स्टेप 4 पे। तो हमने कहा कि जब हमने ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर दिया, अब हम फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हमने कहा था कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम बात ये कर रहे हैं कि अब हमें जो पैटर्न जनरेट करना है। तो हमारा जो पैटर्न जनरेट करना है अभी क्या करना है कि हमें P वेल रीजन, N वेल की बात करना है तो हमें N वेल रीजन क्रिएट करना है, क्योंकि हमने तो ये P वेल प्रोसेस और N वेल प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना। तो अब हमें जो हमारे पास लेयर थी यहाँ पे, इस पे हमें N वेल रीजन क्रिएट करना है। और अगर हम कहते हैं कि हमें यही मेथड अगर हमारा P वेल होता तो हमें क्या करना होता, P वेल रीजन डिफाइन करना होता। इसके लिए हमें पैटर्न जनरेशन, तो मास्किंग द फोटोरेसिस्ट इज एक्सपोज्ड टू द UV लाइट थ्रू द N वेल मास्क। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये N वेल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, N वेल प्रोसेस के लिए हम N वेल मास्क का यूज किया। N वेल कोई ऐसा मास्क नहीं होता, अभी मैं बता दूं। N वेल मास्क कोई मास्क नहीं है, बेसिकली हमारे पास जो होता है वो तो मास्क ही है, जिससे पैटर्न मास्क होता है। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि हम एनुअल रीजन डिफाइन करें तो हम एनुअल मास्क यूज करें। तो ये हमारे पास एनुअल मास्क हो गया। हमें यहाँ पे एनुअल रीजन क्रिएट करना है, हमने यहाँ पे मास्क यूज कर लिया और हमने लाइट को एक्सपोज कर दिया, हमने यूवी रेज एक्सपोज कर दिया। मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी है। ये है हमारा ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी। ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी। अब जब हम लाइट को एक्सपोज कराएंगे तो क्या होगा, हमने कहा कि जब हम लाइट को एक्सपोज कराते हैं तो कुछ रीजन ऐसा होगा कि जहां से हमारा लाइट पास कर जाएगा और कुछ रीजन होगा जहां पे ब्लॉक हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे लाइट एक्सपोज करवाते हैं, आप देखिए यहाँ पे ये पूरा पोर्शन, ये पूरा रीजन जो है यहाँ पे तो लाइट एक्सपोज हो जा रही है। ये हमारा यहाँ पे सीधे कहाँ आ रहा है, ये आएगा हमारे रजिस्ट मटेरियल पे, ये हमारा रजिस्ट मटेरियल। लेकिन जहां पे हमने मास्क का यूज किया है, ये जहां पे लिखा है, ये क्या है हमारा N मास्क, N वेल मास्क। तो इस रीजन में जो लाइट हम यहाँ पे एक्सपोज कराएंगे, ये क्या करेगा कि हमारा मास्क ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो मतलब जो ये पूरा रीजन होगा ये क्या रहेगा, अनएक्सपोज्ड रीजन। और ये क्या है हमारा एक्सपोज रीजन। तो जो एक्सपोज रीजन होगा, एक्सपोज रीजन में क्या हो जाएगा कि अब जो हम यूवी लाइट एक्सपोज कर रहा है तो इसमें जो फोटॉन्स होंगे, जो लाइट होंगे, उससे जो ये रजिस्टिव मटेरियल ने का ये पॉलीमर सेंसिटिव, रेडिएशन सेंसिटिव पॉलीमर, तो यहाँ इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो लाइट से एनर्जी गेन कर लेंगे और एनर्जी गेन करके क्या हो जाएंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट हुए तो इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा और जब मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज कर जाएगा तो ये हार्डर हो जाएंगे
और ये तो अनएक्सपोज्ड है। इसका जो पहले से जैसे हमारे पास मास्क था, जो फोटो रेजिस्ट मटेरियल था वो वैसे अनएक्सपोज्ड, मतलब ये सॉफ्टवेयर होगा। अब अगर हम कहते यहीं पे कि हम जो है, ये हमने पूरा डिस्कशन किया किस केस में, हम एन वेल की बात कर रहे हैं, एन वेल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब हमने कहा कि अगर हम बात करते हैं कि हमें पी वेल प्रोसेस की बात करते हैं, मैं स्क्रीन क्लियर कर दे रहा क्योंकि दोनों ही पैरेलल में चल रहा। तो अब चेंज हो जाएगा, चेंज ये हो जाएगा कि अब ये तो पूरा एनवेल की बात कर रहे हैं, अगर हम पीवेल प्रोसेस की बात करेंगे, पीवेल प्रोसेस की बात करते हैं, तो पीवेल प्रोसेस के केस में अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो मास्क यूज करेंगे वो पी मास्क यूज कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पीवेल मास्क। और ये क्या होगा, पूरा यहां पे कोई मास्क नहीं होगा, ये एक्सपोज एरिया रहेगा, ये पूरा हमारा एक्सपोज्ड ये पूरा हमारा जो है पूरा ब्लैंक है, यहां पे कोई हमारे पास मास्क नहीं है। और ये जो पूरा रीजन है ये क्या है, मास्क का रीजन है। तो जैसे ही अब हम पी वेल की बात करेंगे तो लाइट को एक्सपोज करवाएंगे, तो जैसे सेम एनुअल प्रोसेस में हुआ था कि जहां पे लाइट एक्सपोज होगा वहां पे हार्डर रीजन आ जाएगा, जहां पे अनएक्सपोज रहेगा वो सॉफ्टर रीजन हो जाएगा। तो अब ये जो पूरा यहाँ पे केस आएगा एनुअल के केस में, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्डर रीजन हो जाएगा। ये एक्सपोज एरिया होगा, ये हार्डर हो जाएगा। ये हम कह रहे हैं लाइट एक्सपोज हुआ है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, तो ये सॉफ्टर हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, सॉफ्ट का सॉफ्ट ही रहेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस रहेगा जब हम कभी भी पीवेल और एनवेल की बात करेंगे। अब उसके बाद जब एक बार हम लिथोग्राफी प्रोसेस अप्लाई कर दिए, तो हमारा जो अगला स्टेप होता है वो क्या है, हमारा अगला स्टेप है फॉर्मेशन। तो इस केस में अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि अब हम पैटर्न जनरेट करेंगे। तो पैटर्न जनरेट कर लेंगे, हमने लाइट को एक्सपोज करा दिया, तो अगला स्टेप हमारा ईचिंग होता है। ईचिंग का सिंपल मतलब है कि अब हम फोटो रेजिस्ट मटेरियल को रिमूव करेंगे। तो अगर हम ईचिंग की बात करते हैं तो हमने पहले भी लिथोग्राफी प्रोसेस में देखा था, डिस्कस किया था। ईचिंग हम क्या करते हैं, 3 स्टेप की ईचिंग करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, अनएक्सपोज्ड रजिस्ट को रिमूव करेंगे, जो अपना जो सॉफ्टवेयर रजिस्ट होता है। उसके बाद हम ऑक्साइड लेयर को रिमूव करेंगे, और फिर देन लास्ट में हम क्या करते हैं कि जो एक्सपोज्ड होता है या जो हार्डर होगा, हार्डर रजिस्ट को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होता है फोटो रजिस्ट रिमूवल, स्टेप 5। तो स्टेप 5 की अगर हम बात करें तो अब हम क्या कर रहे हैं कि फोटो रजिस्ट मटेरियल को रिमूव कर देंगे। तो इस पे हम क्या करते हैं, ईचिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ईचिंग बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि सेलेक्टिवली अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो ए पार्ट ऑफ फोटो रजिस्ट लेयर, ए पार्ट ऑफ फोटो रजिस्ट लेयर इज रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग द वेफर विद द बेसिक आर एसिडिक सोल्यूशन। मतलब सिंपली हम HF का यूज करते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का सोल्यूशन में रिमूवल के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, एसिड बेसिक या एसिडिक सोल्यूशन का यूज करेंगे रजिस्ट के लिए। तो हम एक सोल्यूशन बनाएंगे और जो है उसमें ईचेंट रख देंगे और इसकी क्लीनिंग कर देंगे। तो जो पहला क्लीनिंग होगा वहां से जो ये अनएक्सपोज्ड एरिया होगा ये रिमूव हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे लाइट तो कोई एक्सपोज हुई नहीं। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये जो है पूरा रीजन है ये ब्लैंक कर दिया। ब्लैंक का सिंपल मतलब है कि हमने रिमूव कर दिया, रिमूव लिख दे रहे हैं हम, यहां से हमने इस पोर्शन को रिमूव कर दिया। और ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि हम एनवेल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। यहां पे हमें एक टैप क्रिएट करना है, एक जो है एक कैविटी क्रिएट करनी है जिसपे हम क्या करें कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कर सकें। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ऑक्साइड रिमूवल का। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे ऑक्साइड है उस ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्साइड को रिमूव कर दिया। फिर से हम ईचिंग करेंगे, और जब ऑक्साइड रिमूवल की बात करेंगे तो हम सिंपली केवल और केवल
HF का यूज करते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, वो बाद में आप देखोगे। अच्छा, इसमें लिखा भी है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज करते हैं, HF का यूज हम करेंगे, और उसमें तो HNO3 का यूज करेंगे। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, the SiO2 silicon dioxide, the oxidation layer is removed through the open area made by the removal of photoresist using the hydrofluoric acid। तो अब हम बात करते हैं कि जब हमने एक बार जो है रजिस्टिव मटेरियल को रिमूव कर दिया, तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ऑक्साइड लेयर है उसको हम रिमूव करते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का सोल्यूशन होगा, उसमें हम डिप करा देंगे, तो जो ये ऑक्साइड लेयर है ये रिमूव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद फिर से उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो रजिस्ट है उसको फर्दर रिमूव करेंगे। मतलब हमने कहा कि इसके बाद का जो स्टेप होगा इसको भी हम रिमूव करेंगे, जो हमारा जो है एक्सपोज्ड रजिस्ट होगा। ये रजिस्ट क्या है? हार्डर रजिस्ट है। तो इसको हम फिर से फर्दर रिमूव करेंगे। तो अब जो ये पूरा प्रोसेस है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर सेकंड में दो लेक्चर में ये कंप्लीट हो पाएगा फैब्रिकेशन, क्योंकि 20 स्टेप का है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट जो है फैब्रिकेशन कर देंगे, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें फर्दर इसके आगे मूव करेंगे। थैंक यू।